मोदी जी कहते हैं पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है और लोग उनकी इस बात का मजाक उड़ाते हैं, जबकि पकोड़ा तलना भी एक सम्मानजनक रोजगार है। मगर मोदी जी खाली बातें मत करो, आप राम मंदिर बनवा रहे हो अयोध्या में, कितने बेरोजगारों को जगह आवंटित कर रहे हो पकोड़ा तलने का रोजगार के लिए। मैं खुद पकोड़ा बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं पकोड़ा तल के रोजगार करना चाहता हूँ। मेरे को दिल्ली में जगह आवंटित की जाए, मैं कहीं भी टेबल लगा के करता हूँ, पुलिस वाले उठा के फेंक देते हैं। आप खाली बातें मत कीजिए, आप राम मंदिर में बेरोजगारों को जगह आवंटित कीजिए ताकि वहां पर वो पकोड़ा तल के अपना रोजगार ले सके। खाली राम मंदिर ही नहीं, खाली राम मंदिर ही नहीं, खाली अयोध्या में नहीं, देश के हर जिले में राम मंदिर बनाओ। राम मंदिर बना के वहां पर बेरोजगारों को जगह आवंटित करो पकोड़ा तलने के लिए। जो बेरोजगार है वहां पर पकोड़ा तल के वो रोजगार ले सके। तो सर खाली बातें मत है या करो। नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसी जगह नहीं है? मोदी जी ने कितनी जगह आवंटित की पकोड़ा के लिए? खाली बातें करते क्यों नहीं? अभी रोजगार है। अरे भैया आप जगह तो आवंटित पहले बंद तो जाने दीजिए। अरे रोजगार कहाँ है? देश में रोजगार कहाँ है? की बात कर रहे हैं। मंदिर की छोड़िए, देश में रोजगार कहाँ है? बिल्कुल क्यों नहीं है? रोजगार ही नहीं है आपके हिसाब से? रोजगार मैं तो पूछ रही हूँ आपसे कि कहाँ है रोजगार? कौन सी वैकेंसी निकली हुई है, कहाँ है रोजगार? सारे सेक्टरों में रोजगार है। कौन से सेक्टर? गवर्नमेंट में भी धीरे सरकार का खुद का रिकॉर्ड है 7,20,000 ही नौकरियां थी। सॉरी 7,20,000 लगभग ही नौकरियां मिली है 9.5 साल में। और बढ़ेगी धीरे धीरे। कैसे बढ़ेगी? 18 करोड़ मिल जानी चाहिए थी अब तक। धीरे धीरे पहुंच गए। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के अंदर हम 78 से 112 पे पहुंच गए। हमारी तरक्की हुई है, बढ़िया। 54 नंबर पे थे हम, अब 111 पे हैं। मैं तो मैक्सिमम वर्ष सिचुएशन की बात कर रहा हूँ 78 की। भुखमरी में आपको पता है देश पे कर्जा कितना है? नहीं, 1,56,000 करोड़ 56 हो गया सर। 1,56,000 करोड़ 56 लाख करोड़। यूएस पे कितना कर्जा है? कितना है? कितना है आप बताओ? मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं इंडिया में रहती हूँ। नहीं, आप वो लोग उस पे आप लोग उससे कंपेयर करते हो ना? मैंने नहीं किया। नहीं, लोग मैं आपकी बात नहीं कर रहा। मैडम यूएस की पर कैपिटा इनकम पूछ रहे इनसे। आप बता दो, मुझे नहीं पता। आप बता दो, आप बता दो, मुझे नहीं पता। $8,400, वो भी यूएस के। यहाँ 80 रुपए बनते हैं $1 के। उतनी है पर कैपिटा इनकम। आप रुपए में अगर कर्जा जोड़ रहे हो ना तो रुपए में उनकी कमाई भी जोड़ो और उसके बाद अपना हाल भी देख लो। और वहाँ जो है ना, अगर डॉलर में उनकी कमाई जोड़ते हो ना तो डॉलर में फिर उनका तेल का खर्चा भी देख लो। $1, $1.5। यहाँ तो $1-1.5 रुपए में तेल। गजब बात कर रहे हो यार। कौन जोड़ रहा है? आई एम नॉट इवन कंपेयरिंग दोस टू नेशंस। अपना इंडिया, मैं तो ओपिनियन रख रहा हूँ अपना दोस्त। इंडिया डेवलपिंग नेशन है और वो डेवलप्ड नेशन है, ऑलरेडी डेवलप्ड है कर्जा वो। क्यों ले लिया? कर्जा फिर उन्होंने कर्जा क्यों ले रखा जब वो डेवलप नेशन है तो? हम उनसे कर्जा नहीं ले रहे, आपको नहीं पता? उनसे कर्जा नहीं मिलता हमें, नहीं मालूम है मेरे को। मैं तो वर्ल्ड बैंक से मिलता है। उन्होंने कर्जा क्यों लिया? अगर वो डेवलप नेशन है उन्होंने कर्जा क्यों लिया? क्यों? मतलब और डेवलप नहीं, डेवलप हो गया बस, खत्म। प्रोसेस है ना दोस्त, प्रोसेस ही है ना। 1 मिनट रुको। एक दिन के रिकॉर्ड, हाईएस्ट रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन कितनी है मैडम हमारे देश के अंदर? पूरे देश की बताइए। 1 लाख करोड़ से ऊपर है। 1,55,000 करोड़ का हमारे सर पे कर्जा है। 155 दिन में हम उतार सकते हैं, लेकिन हमें उसके ऊपर ब्याज भरना है हर साल। आप काम बता दीजिए, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आप फंस गए हैं। किस कौन सा काम? बीजेपी के बहुत से काम है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर ले लो आप, क्या काम बता रहे हैं? डीबीटी ले लो, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। उससे डायरेक्ट जो बिचौलियों को पहले पैसे देते थे। आयुष्मान के अंदर 99 करके 10 डिजिट का नंबर था, जिसके अंदर लोगों को 10 लाख लोगों को 10 लाख का डाटा था। 10 लाख लोगों को 5-5 लाख रुपए फायदा दे दिया सरकार ने। कहाँ से? एक ही आदमी को। और ये ऐसी स्कीम है जिसके अंदर एक आदमी एक ही आधार कार्ड, एक ही फोन नंबर पर रजिस्टर कर सकता है। और नंबर भी कौन सा पकड़ा? 9 टाइम 10। 9 नंबर को 10 टाइम लिखा है। आधार कार्ड में तो 3456790। ये आधार कार्ड, ये स्कैम नहीं था क्या? मतलब ये गवर्नमेंट का स्कैम था। कोई ऑफिसर, कोई अगर ऑफिसर बीच में स्कैम करे तो वो गवर्नमेंट का स्कैम हो गया। इतना बड़ा स्कैम है अगर, ठीक है, तो वो सरकार का नहीं है। स्कैम था वो, आप ये भी बता दो। 10 लाख आदमियों को फायदा मिला उस नंबर के तहत। सुन लो, 10 लाख आदमियों को फायदा मिला, 5 लाख रुपए पूरी कंजम्पशन वैल्यू थी। अब आप अपना जोड़ लो कितने करोड़ का स्कैम था जी वो। मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में। आप और हम जाओ, दूसरा काम बता दीजिए फिर। आप और हम उस घोटाले की गिनती नहीं कर सकते जितने डकार के बैठे आराम को। हाँ, दूसरा
दूसरा काम बता दीजिए। मतलब आपके नहीं एक सेकंड, आपके हिसाब से कांग्रेस ने कभी घोटाला ही नहीं किया था? भाई साहब राजनीति के अंदर कोई भी नेता सच्चा नहीं है, सुच्चा नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, हर नेता करप्ट है। पर एक होता है कि कोई सज्जन पुरुष होता है ना, कोई शराबी होता है ना, ठेके पे कोई जाके देखना क्या करता है, खाता है, हड्डी में थोड़ा माल बेचता है, कुत्ते को फेंकता है। और कुछ होते हैं ऐसे कुछ चूसने वाले ऐसे भी होते हैं जो हड्डी पूरी चूस के भी ना कुत्ते को नहीं देके खाने को। तो कांग्रेस उनमें से थी जो देती थी, ये उनमें से तो हड्डी भी चूस के अपनी जेब में डालते हैं। अडानी अंबानी को दिया है, अडानी अंबानी को फुल दिया है। आप उनका देखिए तरक्की, कितने कर्जा उनका माफ कर दिया है। दैट वाज अ ग्रेट थिंग। आपके हिसाब से मतलब वो करप्शन उस टाइम था, आज भी है। नहीं, आपको भी वो करप्शन करने देती थी, तो वो उसमें आप ठीक है, मगर ये खुद खा रहे हैं, बस खुद तक ही ये रख रहे हैं, तो वो गलत है। तभी तो चेंज किया ना 14 से पहले। चोर का भाईवाल कोई तभी बनता है जब उसको कुछ उसमें कट मिलता है, समझे? जनता को तब मिल रहा था, जनता भी चुपचाप ले रही थी। ठीक है जी, अब आपने कहा मैं सिर्फ मेरे 2 माह के, अब मैं शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे, कुर्सी से उतर तो फिर मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी करूंगा। डरता मैं किसी से नहीं। डरोगे क्यों? मतलब इसमें अगर आप आजकल ईडी सीबीआई आ जाती है ना, आपके घर क्यों हो गया? आप कोई मतलब नेता हो गया जो आपके घर आएंगे? कुछ लोग, हम उनमें से कुछ वायरल हो गए, किसी वीडियो में किसी ने डाल दिया होगा, वो वायरल हो गई, अब वो चुप गई। अब तीर कहाँ लगा कौन जानता है। और कोई काम बहुत से काम हुए हैं। वही वो जो बहुत से हैं, वो क्या? जीडीपी की देख लो, अभी हम टॉप पे हैं, लास्ट ईयर तीसरे नंबर पे हैं। हाँ, तीसरे नंबर। आपको नहीं पता यार, सरदार जी बोलो तीसरे नंबर पे नहीं है। टॉप कंट्रीज में आ रहे हैं, पर जीडीपी को लेकर कह रहे हैं कि हम टॉप। हाँ मैडम, चलो जीडीपी हमने, हर कोई ये कहता है अपना हमने जो है सोना गिरवी रखा, हमने 300 करोड़ रुपए लिए, अपना लोन लिया था। हम उस लोन के पैसे को ना चक्का घुमा के ना पीपीपी के अंदर तीसरे स्थान पे थे दुनिया के। और 10 साल में हमारा विकास हुआ, प्रगति हो गई, देश आगे हो लिया, सुपर पावर हो लिया, हम गुरु हो लिया, हम विश्व गुरु हो लिए, और आज सारे दूसरे पे नहीं पहुंचा रहे। फिर आपके हिसाब से इससे बेटर ऑप्शन है अभी हमारे पास? भाई साहब 91 में ना हमारे पास सर 300 करोड़ थे, और उससे 300 रुपए से लेकर के आपको आज वर्ल्ड पीपी के अंदर आपको तीसरे नंबर पे जाके खड़ा कर दिया। आपने 10 साल में क्या करा? ठेंगा चंगला में 2014 में हम कहाँ थे? आप पहले ये देखो, उससे कंपेयर करो ना। आज भी तीसरे पे दोस्त, तीसरे स्थान पे था, आज भी पीपीपी के अंदर तीसरे स्थान पे दोस्त। 2014 में हम तीसरे स्थान पे, ये आप चेक कर लीजिए, सब डाटा है। मैं अखंडीगढ़ बात करता हूँ सर, गलत नहीं करता, इसलिए मिर्ची भी लगती है लोगों को। मुझे नहीं पता, बट लेट मी चेक। और कुछ क्या मैं चेक करने के लिए बोल रहे हैं वो? और कुछ और भी बहुत से, आयुष्मान योजना ये ले लो ना आप। आयुष्मान का वो बता चुके हैं, आयुष्मान का यही है वो जो। हाँ, पर किसी ऑफिसर ने घोटाला किया इसके, मतलब अगर सपोज आप, भाई साहब एक फिल्म का डायलॉग था, अगर इलाके की पुलिस ईमानदार हो ना, कोई मंदिर के बाहर चप्पल नहीं चोरी कर सकता। सही बात है। सैया भाई कोतवाल तो डर जाएगा, चोरी करो या साला रेप करो, बलात्कारी करो, कौन कर रहा है कुछ? मतलब आपको भी अगर खाने दे तब सही है, मिल बांट के खाए तब सही है, मतलब करप्शन हो। मेरे को नहीं खाना। मतलब आपके हिसाब से जनता में बात वही कर सकता है जो अगर खुद को पीड़ो, दूसरे को तकलीफ है, किसी और के लिए आवाज उठा रहे हो, आप इंसान नहीं हो, गलत हो, हद हो गई यार। आपने क्या बोला कि उस टाइम वो भी खाते थे और सबको खाने भी देते थे, तो सब खुश थे। हाँ, पैरेलल इकोनॉमी। नोटबंदी के टाइम पे आपने एक चीज सुनी होगी, सुब्रमण्यम स्वामी की पैरेलल इकोनॉमी। सुन तो लो ना भाई साहब, क्यों ना बात करो? आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है ना, बट वो इकोनॉमिस्ट है भाई साहब, आप कौन हो? नहीं ना यार, वो बात नहीं, ऐसा हम नहीं बोल सकते जी। ठीक है जी, उन्होंने कहा था हमारे देश में पैरेलल इकोनॉमी थी, ब्लैक इकोनॉमी, जो हमारे देश को चला रही थी। 2008 की महामंदी में भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा था, उसी पैरेलल इकोनॉमी के चलते। आपको ये पता है? बीजेपी का रहता है। सॉरी, क्वेश्चन आपका? मैं ये कह रहा हूँ 2008 की जो वैश्विक महामंदी आई थी,
उसके अंदर हमारे देश पे फर्क नहीं पड़ा था, उसका भी कारण जो था वो पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी थी, जिसको सुब्रमण्यम स्वामी ने कोट करके कहा था कि नोटबंदी गलत फैसला है। ठीक है जी, आपके हिसाब से नोटबंदी नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नोटबंदी क्यों हुई? एक सेकंड, नोटबंदी क्यों हुई? अच्छा चलो, करप्शन कम करने के लिए कहा गया था काला धन वापस लेकर आएंगे, ऐसा कुछ था? आएगा, आया? बिल्कुल आएगा। हाँ, आया। अगले टर्म में देख लेना। ऊँट के पाँव पालने में दिखते हैं, सुन रही बात, ऊँट के पाँव पालने में दिखते हैं। सरकार नहीं बता पा रही कि आ गया। बिल्कुल आएगा अगले टर्म में, आप देख लेना। उसके बाद अच्छा, उसके बाद तड़ी पार क्या कह रहे हैं? वो तो चुनावी जुमला था। अमित शाह खुद बोलता है। तड़ी पार नहीं, चिप लगी थी, चिप लगा दी भक्तों की। हम मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये तो आपकी बात है, मतलब चिप लगी हुई थी, आप न्यूज चैनल देख के आ जाओ। देखूंगा मैं, न्यूज पे ही दिखा रहे थे ना। हाँ, तो बस वही, मैं सुसु चौधरी को नहीं देखता, बस वही दिखा रहा था। वही दिखा रहा था। तमाम लोगों ने अपनी राय रखी, आप भी बताइएगा कि क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर, और देखते रहिए स्टेट न्यूज टाइम्स।